लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स एक अजीब सी जगह पर पहुंच गया था जहां उसे कुछ लोग मिले थे जिनका कल्टीवेशन मेथड अलग था। तभी उन लोगों ने एलेक्स से कहा था कि वो उनके साथ एक इवेंट में चले जहां कई और कल्टीवेटर्स भी आने वाले थे। तो एलेक्स भी इसके लिए मान गया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एलेक्स उन सभी के साथ पर्पल फॉरेस्ट से होता हुआ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो इवेंट होने वाला था। जहां पहुंचने के बाद उस इवेंट का होस्ट वहां पर सबसे पहले वाइट ड्रैगन किंग का स्वागत करता है। तभी बहुत दूर से एक रेनबो कलर में लंबा सा पाथ उस इवेंट वाली जगह तक आ जाता है जिस पे चलते हुए सिक्स पाथ रीइंकार्नेशन इमोर्टल किंग आ रहा था और उसी का स्वागत वो होस्ट भी कर रहा था। तभी एलेक्स उस रीइंकार्नेशन इमोर्टल किंग की तरफ देखता है जिसके हाथ में एलेक्स एक टूटी हुई डिस्क देखता है। उसी वक्त वो बेबी ड्रैगन वाली लड़की बोलती है कि ये तो सिक्स पाथ रीइंकार्नेशन इमोर्टल किंग है। तो एलेक्स उससे पूछता है कि क्या ये बहुत फेमस है। इस पे वो लड़की बोलती है कि क्या तुम सच में एक कल्टीवेटर हो या नहीं, तुम्हें इतने फेमस इमोर्टल किंग के बारे में कैसे नहीं पता। तो ये सब सुन के एलेक्स फिर से उस इमोर्टल किंग की तरफ देखकर सोचने लगता है कि क्या जो मेरे पास रीइंकार्नेशन डिस्क है वो इसी इमोर्टल किंग की है। तभी वो फीनिक्स वाली लड़की टूटी हुई रीइंकार्नेशन डिस्क देखकर कहती है कि लगता है इमोर्टल किंग अभी भी रीइंकार्नेशन में रिसर्च कर रहे हैं, पर पता नहीं इनके इतने बड़े सपने पूरे हो भी पाएंगे या नहीं। इस पे वो ड्रैगन गर्ल बोलती है कि रीइंकार्नेशन इमोर्टल किंग जरूर कामयाब होंगे क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। अगर उन्होंने कहा है कि वो रीइंकार्नेशन में कामयाब होकर रहेंगे तो वो जरूर उसमें कामयाब होंगे। तभी वो गोल्डन आर्मर वाला बंदा बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि तुम उनके हाथ में टूटी हुई रीइंकार्नेशन डिस्क देख सकती हो। मुझे डर है कि वो इस दौरान अपनी जान ना गवा दे। उसी वक्त वहाँ पे एक और इमोर्टल किंग आ जाता है जिसका नाम वूजोंग था जो कि एक बेल के अंदर रहकर कल्टीवेशन कर रहा था। अब वो होस्ट उस इमोर्टल किंग का भी स्वागत करता है। तभी वो गोल्डन आर्मर वाला बंदा बोलता है कि मैंने सुना है कि ये सुप्रीम कल्टीवेशन लेवल्स के बारे में पढ़ रहे हैं और काफी लंबे समय से इस बेल के अंदर ही है। ऊपर से ये तो कहीं आते जाते भी नहीं, पर आज ये यहाँ पर आ गए। इधर एलेक्स उस बेल को देखकर सोचने लगता है कि ये बेल और रीइंकार्नेशन डिस्क को देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन्हें मैंने कहीं देखा है। ऊपर से यहाँ पर इतने सारे इमोर्टल किंग है, ये जगह सच में इमोर्टल का घर कहलाने लायक है। ये बात एलेक्स थोड़ा जोर से बोल देता है जिसे सुन के वो गोल्डन आर्मर वाला बंदा कहता है कि ये जगह इमोर्टल का घर कहलाने लायक नहीं बल्कि यही इमोर्टल्स का घर है और तुम्हें ये जानकर इतनी हैरानी नहीं होनी चाहिए। अब वो सब पैलेस के पास जाने लगते हैं। जहाँ जाते समय एलेक्स मन में सोचता है कि गोल्डन आर्मर वाला बंदा इस जगह पर लंबे समय से रहा है इसलिए इसे कोई भी यहाँ दिक्कत नहीं है, पर मैंने तो आज तक एक इमोर्टल किंग देखा ही नहीं था इसलिए मेरा हैरान होना तो बनता है। अब वो सब एक ओपन एरिया में आ जाते हैं जहाँ पर पहले से और भी कल्टीवेटर्स थे। तभी वहाँ होस्ट आता है और सबसे कहता है कि हमारे सारे गेस्ट अभी तक नहीं आए हैं इसलिए इवेंट शुरू होने में टाइम लगेगा, तो तब तक आप लोग आपस में बातें कर सकते हो और नॉलेज एक्सचेंज कर सकते हो। अब ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है जिसके बाद वहाँ बैठे कल्टीवेटर्स ड्रिंक वगैरह करने लगते हैं। तभी एलेक्स वहाँ के खाने में एक फ्रूट देखता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर थी। तो उसे देखकर एलेक्स मन में सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर थोड़े लंबे समय तक रुक पाऊँ तो यहाँ के ट्रेजर से मुझे काफी फायदा हो सकता है। इसके बाद एलेक्स कुछ लोगों को कल्टीवेशन के बारे में बात करता सुनता है जिन्हें सुनकर एलेक्स मन में बोलता है कि इनके कल्टीवेशन मेथड तो काफी कॉम्प्लेक्स है, पर ऐसा लगता है कि ये काफी अच्छे भी हैं जिनके बारे में मैंने आज तक नहीं सुना और बस गॉड ल्यू के थोड़े बहुत मेथड्स ही इनसे मिलते हैं। उसी वक्त गोल्डन आर्मर वाला बंदा एलेक्स से बोलता है कि तुम चुप क्यों हो। इस पे एलेक्स कहता है कि मेरा कल्टीवेशन मुझे अभी भी कमजोर लगता है इसलिए मुझे लगता है कि मेरा शांत रहना ही ठीक है। तभी एलेक्स मन में सोचता है कि मेरा कल्टीवेशन मेथड अलग है इसलिए इनसे बात करके भी मैं कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा। उसी वक्त वो गोल्डन आर्मर वाला बंदा एलेक्स से कहता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे पास एक इमोर्टल ऑरा है, तो तुम अपने आप को कमजोर कैसे कह सकते हो।
इस पे एलेक्स बोलता है कि मैं अपने कल्टीवेशन के बारे में कोई बड़ाई नहीं करना चाहता, मेरा कल्टीवेशन मेथड बस थोड़ा अलग है। इसके बाद एलेक्स अपने तीनों इमोर्टल ऑरा और अपना कल्टीवेशन पैटर्न दिखाता है, जिसे देखकर गोल्डन आर्मर वाला बंदा एलेक्स से कहता है कि तुम्हारा कल्टीवेशन मेथड और उसका पैटर्न काफ़ी अलग है जो हम इस्तेमाल करते हैं। इस पे एलेक्स कहता है कि तुम्हारा भी कल्टीवेशन मुझे भी काफ़ी अलग लगता है और ऐसा लगता है कि तुम्हारे कल्टीवेशन पैटर्न्स पुराने समय के हैं, तो ज़रूर इन कल्टीवेशन पैटर्न्स को हासिल करने के लिए कोई स्पेशल मेथड होता होगा। इस पे गोल्डन आर्मर वाला बंदा हाँ करता है, साथ ही कहता है कि हाँ, इसके लिए कुछ बड़े एल्डर्स का सपोर्ट होना चाहिए। उसी वक्त वो फीनिक्स गर्ल भी अपने 3 इमोर्टल ऑरा दिखाती है, जिसे देखकर एलेक्स चौंक जाता है। तभी वो फीनिक्स गर्ल बोलती है कि मैंने अपने एनर्जी सोर्स को ठीक से फिक्स करा था, जिसकी वजह से मेरे पास 3 इमोर्टल ऑरा आ गए और मुझे इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन तुम्हारे इमोर्टल ऑरास कुछ अलग तरीके से बने हैं, जिसकी वजह से मैं थोड़ा हैरान हूँ। उसी वक्त ये सुन के एलेक्स मन में सोचता है कि एक बार जब मुझे एक इमोर्टल किंग की बॉडी मिली थी तो उसकी मेमोरीज में से मुझे पता चला था कि एक कल्टीवेटर ने अपने एनर्जी सोर्स को ठीक करके 3 इमोर्टल ऑरा हासिल करे थे। क्या ये लड़की वही कल्टीवेटर है या फिर उस कल्टीवेटर की कोई स्टूडेंट वगैरह है जो उसी पाथ पर चल रही है? उसी वक्त आसपास के लोग बोलने लगते हैं कि यहाँ पर 2 लोग हैं जिनके पास 3 इमोर्टल ऑरा है, इनकी अचीवमेंट सच में कमाल होगी। इधर ये सुन के एलेक्स मन में सोचता है कि मेरे एरिया में 3 इमोर्टल हासिल करने वाला शायद मैं ही हूँ, लेकिन यहाँ पर तो ये लड़की भी है, लेकिन फिर भी यहाँ मुझे पावरफुल समझा जा रहा है। अब वो फीनिक्स गर्ल एलेक्स की सोल के पास जाकर फाइटिंग प्रैक्टिस करने लगती है, जिसके लिए एलेक्स अपनी वेल टेक्निक बाहर निकाल लेता है और फीनिक्स गर्ल अपनी फीनिक्स टेक्निक का इस्तेमाल करती है। अब 15 दिन बीत जाते हैं, जहाँ कुछ लोग होस्ट से बोलने लगते हैं कि हमें यहाँ 15 दिन हो गए हैं, सीनियर्स यहाँ पर कब आके हमें गाइडेंस देंगे। इस पे वो होस्ट उन सबसे कहता है कि इमोर्टल किंग वू जोंग को एक फ्यूचर की घटना दिखी थी, जिसे देखकर उन्हें लगा कि उनका कल्टीवेशन अभी पूरा नहीं है, इसलिए वो फिर से कल्टीवेशन करने बैठ गए हैं। इसकी वजह से वो यहाँ फिलहाल गाइडेंस देने के लिए नहीं आ सकते। ऊपर से 6 पाथ रीइंकार्नेशन इमोर्टल किंग रीइंकार्नेशन डिस्क को बनाने में लगे हुए हैं, तो फिलहाल वो भी यहाँ नहीं आ पाएंगे। तो ये सुन के वो गोल्डन आर्मर वाला बंदा बोलता है कि पता नहीं वो कब तक रीइंकार्नेशन डिस्क में ही लगे रहेंगे। इधर एलेक्स अपने मन में बोलता है कि यहाँ पर लोग कितने अच्छे हैं, साथ ही उनके दिल भी काफी साफ है। अब एलेक्स और कुछ और समय उनके साथ बिताता है और एक दिन गोल्डन आर्मर वाले बंदे के साथ फाइटिंग प्रैक्टिस करने लगता है, जहाँ एकदम से बीच में वो गोल्डन आर्मर वाला बंदा रुककर एलेक्स से कहता है कि अगर हम आज यहाँ तुमसे अलग हो गए तो क्या तुम तब भी हमें याद रखोगे। इस पे एलेक्स मन में सोचता है कि क्या इन्हें पता चल गया है कि मैं इस जगह से नहीं हूँ और इसलिए ये मुझे बाहर निकालने से पहले आखिरी गुड बाय बोल रहे हैं। तभी वो फीनिक्स गर्ल बोलती है कि आज हमारी लास्ट मीटिंग है, आज के बाद शायद हम कभी ना मिल पाए। उसी वक्त वो ड्रैगन गर्ल भी रोते हुए बोलने लगती है कि हमें जाना ही होगा, हमारा वक्त आ चुका है। तो ये सब सुन के एलेक्स उनसे बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है और तुम लोग कहाँ जाने की बात कर रहे हो। उसी वक्त वहाँ बाकी कल्टीवेटर भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर एलेक्स मन में बोलता है कि क्या ये भी जानते हैं कि मैं यहाँ से नहीं हूँ या फिर ये लोग खुद ही इस जगह से नहीं हैं। उसी वक्त वो गोल्डन आर्मर वाला बंदा एलेक्स से कहता है कि हम तुमसे अलविदा लेते हैं और हो सकता है कि एक न एक दिन हम में से कोई तुमसे दोबारा जरूर मिले। तभी वो ड्रैगन गर्ल वाली लड़की बोलती है कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, हमें जाना ही होगा और शायद हम मिल भी ना पाए। तभी फीनिक्स गर्ल भी एलेक्स से कहती है कि तुम लड़ते हुए जल्दी मत मर जाना। तो एलेक्स उसका हाथ पकड़कर उससे कहता है कि ये सब क्या हो रहा है और तुम सब ये क्या बोल रहे हो। तभी आसमान काला हो जाता है और उसमें से 2 बड़ी बड़ी आंखें दिखने लगती है, जिसे देखकर वो गोल्डन आर्मर वाला बंदा बोलता है कि वो लोग आ गए हैं। तभी आसमान से कई सारे इविल स्पिरिट नीचे आने लगती है और उन कल्टीवेटर्स को मारने लगती है। तो वो फीनिक्स वाली लड़की और बाकी सब उन इविल स्पिरिट से लड़ने लगते हैं। साथ ही एलेक्स भी ये सब देखकर उन इविल स्पिरिट्स पर थंडर स्ट्राइक करता है
लेकिन वो उन्हें टच भी नहीं कर पा रहा था। ये देखकर एलेक्स कुछ नहीं समझ पाता। तभी वहाँ वो दोनों इमोर्टल किंग भी आ जाते हैं और इविल स्पिरिट से लड़ने लगते हैं। इधर कई सारे इविल स्पिरिट्स ड्रैगन गर्ल पर अटैक करती है, जहाँ उसके साथ से उसका बेबी ड्रैगन छूट कर कहीं और चला जाता है और वो खुद नीचे गिरने लगती है। तो एलेक्स जल्दी से उसके पास जाकर उसे नीचे गिरने से बचाने की कोशिश करता है, पर वो उसे टच नहीं कर पाता। साथ ही नीचे गिरने के बाद भी वो उसे टच नहीं कर पा रहा था। तभी वो ड्रैगन गर्ल एलेक्स से कहती है कि अब तुमने देख लिया कि हम कहाँ जा रहे हैं, अब तुम्हें हमें अलविदा कर देना चाहिए, क्योंकि शायद हम कभी ना मिल पाए। तभी एलेक्स तेजी से चिल्लाकर बोलता है कि कोई मुझे बताएगा कि ये क्या हो रहा है। तभी वो गोल्डन आर्मर वाला बंदा एलेक्स से कहता है कि जैसा कि तुम देख सकते हो कि ये हमारा आखिरी वक्त है और फ्यूचर में तुम्हें भी ये सब फेस करना होगा, इसलिए तैयार रहना। उसी वक्त वो होस्ट भी मारा जाता है, जिसे देखकर वो गोल्डन आर्मर वाला बंदा पागलों की तरह एविल स्पिरिट से लड़ने लगता है। इधर एलेक्स अभी भी कंफ्यूज था, तो फीनिक्स गर्ल उसे बताती है कि ये सब एक इल्यूजन है जो हमारे ग्रेट एल्डर तुम्हें दिखा रहे हैं, ताकि तुम समझ सको कि हमारे साथ क्या हुआ। तभी वो ड्रैगन गर्ल मर जाती है, जिसको देखकर एलेक्स इमोशनल हो जाता है। इधर एलेक्स उस फीनिक्स गर्ल से कहता है कि अगर ये सिर्फ एक इल्यूजन है तो मैं तुम सबसे बात कैसे कर पा रहा था। इस पे फीनिक्स गर्ल कहती है कि ये हमारे उन ग्रेट एल्डर की पावर है। तुम ऐसा समझ सकते हो कि तुम अभी पास्ट में हो, लेकिन फिर भी तुम पास्ट की चीजों को चेंज नहीं कर सकते। ये सुन के एलेक्स मन में बोलता है कि ये किस तरीके की पावर्स है जो प्रेजेंट के बंदे को इमोर्टल एरा में ले जा सकती है। तभी वो फीनिक्स गर्ल कहती है कि तुम जैसे भी हमसे बात कर पा रहे हो, तुम बस ये देखो कि हम पर क्या बीती थी। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि मैं पास्ट में आकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। तभी दोनों इमोर्टल किंग भी मारे जाते हैं। तभी एलेक्स फीनिक्स गर्ल से पूछता है कि क्या मैं अकेला हूँ जिसे ये इल्यूजन दिखाया जा रहा है। इस पे फीनिक्स गर्ल बोलती है कि नहीं, ऐसे और भी लोग थे जिन्हें इमोर्टल एरा देखना था और जिनकी तलाश हमारे एल्डर को थी। अब फीनिक्स गर्ल और गोल्डन आर्मर वाला बंदा भी मर जाते हैं। तो एलेक्स ये सब देखकर बोलता है कि अगर वो एल्डर टाइम को चेंज करके मुझे प्रेजेंट से पास्ट में ला सकते हैं तो मैं एक न एक दिन जरूर तुम सबको पास्ट से प्रेजेंट में लाकर फिर से जिंदा करूंगा। अब एलेक्स वापस प्रेजेंट में आ जाता है और देखता है कि जो जगह उसे खूबसूरत लग रही थी वो बस एक बंजर इलाका था। तो ये सब देखकर एलेक्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है कि एक न एक दिन मैं तुम दोस्तों से फिर से मिलूंगा। तभी एलेक्स उन लोगों के जंग खाए हुए हथियार वहां देखता है, जिन्हें टच करते ही वो धूल में बदल जाते हैं। तो एलेक्स उन सबको रिस्पेक्ट देते हुए मन में बोलता है कि मैंने इमोर्टल एरा के काफी अच्छे दोस्त बनाए, पर वो लोग मेरे सामने ही मर गए। क्या ऐसा मेरे प्रेजेंट दोस्तों के साथ भी होगा? लेकिन ऐसा डिजास्टर आने से पहले ही मैं खुद को तैयार कर लूंगा और फिलहाल मुझे एंशिएंट सिटी जाकर ये देखना होगा कि कौन सा दुश्मन हमारा इंतजार कर रहा है। अब एलेक्स के ये कहते ही ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।